तो किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता आज हल्ला बोले हुए हैं ईडी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रॉबर्ट वाड्रा की बात की जाए तो कल सबसे पहले घास जो है रॉबर्ट वाड्रा पर गिरी। कल लगभग 6 घंटे की पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से भी की गई। इसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होनी है। लेकिन कल देर शाम ये खबर आती है कि ईडी ने अचानक से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड के केस में चार्जशीट दाखिल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। इसमें सैम पिट्रोडा का भी नाम शामिल किया गया है, सुमन दुबे को भी शामिल किया गया है। और इसी के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको रॉबर्ट वाड्रा को सुनवाते हैं। सुनिए। मामले में आप जैसा कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है इस पूछताछ के पीछे, और अब आपको दूसरे दिन भी आज बुलाया है, किस तरीके से देखिए एजेंसी का दोबारा समन आया। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफ़ी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब उनका साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर मुझे और राहुल और सोनिया को परेशान किया जा रहा है। तस्वीर में आपको इमरान प्रतापगढ़ी भी नजर आ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। इस प्रदर्शन पर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको सुनवाते हैं। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी तख्तियों पे लिखा है डरो मत और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब आपने लिखा है मतलब अदालत पर भरोसा है आपको, और डरो मत का नारा है। हमें अदालत पे भरोसा है लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो है आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहे थे, वो यहाँ पर मीडिया की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इस देश की अदालत पर भरोसा है लेकिन मीडिया पर भरोसा नहीं है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, राहुल गांधी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। असम में हार को देखकर, बिहार में हार को देखकर जो है बीजेपी बौखला गई है और इसीलिए जो है नेशनल हेराल्ड केस में ये चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें राहुल और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, आज कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा एक्शन है प्रवर्तन निदेशालय का नेशनल हेराल्ड मामले में, जो 2012 में चर्चा में आया था, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की गई थी, और वही देखिए मामला पूरा चल रहा है। हालांकि अभी जमानत पर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है नेशनल हेराल्ड मामले में, और इस चार्जशीट में जो देखिए आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बनाया गया है, तो आरोपी नंबर 2 नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम है। तो कुल मिलाकर अब मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही गांधी परिवार की। इसके अलावा और भी इसमें कई नाम है, चाहे सैम पित्रोदा का नाम हो या फिर और भी इसमें 2-3 ऐसे नाम है। तो कुल मिलाकर अब देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है, और ईडी की चार्जशीट में जो सुमन दुबे है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, इन सबको जो है समन गया है, नाम इनके शामिल है, और 25 अप्रैल की तारीख तय की गई है जब इस चार्जशीट पर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से मोर्चा खोल रखा है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ। आज जगह जगह पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली, यूपी, मुंबई, देश के अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालय पर, राज्य के मुख्यालयों पर और राजधानी दिल्ली में भी जबरदस्त तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कह रही है देखिए विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। नेशनल हेराल्ड में ऐसा कुछ होता तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, आखिर इतना वक्त क्यों लगा। तो कुल मिलाकर अब देखिए चार्जशीट दायर होने में भी काफी समय लगा। 2012 में मामला सामने आया और उसके बाद अब देखिए करीब कह सकते हैं कि 10 से 12 साल का समय हो गया, अब चार्जशीट दाखिल हुई है। लेकिन बड़ी चीज है, आप ये देखिए नेशनल हेराल्ड के अलावा एक ही दिन 3 बड़े नेताओं पर कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं ईडी की कार्रवाई हुई। राजस्थान में प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी का छापा पड़ा और उसी दिन रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसी दिन चार्जशीट भी दाखिल हो गई राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ, जो नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला था। तो कुल मिलाकर विपक्ष पूरा एकजुट नजर आ रहा है नेशनल हेराल्ड के मामले पर। लेकिन देखना होगा 25 तारीख को जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस चार्जशीट पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी गांधी परिवार की, क्योंकि सीधे तौर पर आरोपी नंबर 1, नंबर 2 सोनिया और राहुल को बनाया गया है। तो पूरे देश में इस वक्त जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हर जगह, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यूपी हो या साउथ की बात कर लें, हर राज्य में आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उनके कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देर रात इस चीज का आह्वान किया गया था कि आज सुबह जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा और पार्टी के दिशा निर्देश के ही मुताबिक आज पूरे देश में नेशनल हेराल्ड में जो ईडी ने कार्रवाई की है, चार्जशीट दाखिल की है, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।